अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के सामने हाजिर हूँ ईमान मुस्तफ़ा चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही हैरान कुन वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये जो वाक़या है वो एक औरत के हवाले से है कि किस तरीके से एक औरत ने कब्र के अंदर अपने बेटे को जन्म दिया और किस तरीके से वो जो बेटा था वो अल्लाह की अमान में रहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी शान है। आपकी शान, आपका मकाम बड़ा ही आला है। किस तरीके से उन्होंने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ इस तरीके से है कि क़यामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला और कोई नहीं आ सकता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं कि एक मरतबा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु किसी जगह से गुजर रहे थे कि आपने तभी एक बाप और बेटे को देखा। जब आपने बाप और बेटे को देखा तो ऐसी हालत में आप चौंक गए, क्योंकि बाप और बेटे की जो शक्ल थी वो काफ़ी हद तक मैच कर रही थी, यानी काफ़ी हद तक बाप और बेटे जो थे वो हम शक्ल थे। इस चीज़ को देखकर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी का भी चेहरा अपने बाप से नहीं मिलता है या बाप का बेटे से नहीं मिलता। लेकिन ये बड़े हैरान थे। इसी वजह से हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उन बाप बेटों के पास गए और उनके पास जाकर ये बात कहने लगे कि आप दोनों की जो शक्लें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेल खाती हैं, ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही है। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस बात के ऊपर वो जो बाप था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि इसकी माँ ने इसे ऐसे हालत में जन्म दिया है जो कि अपने आप में ही हैरत अंगेज़ बात है। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि मुझे पूरा वाक़या बताओ कि असल में किस तरीके से ये वाक़या पेश आया। तो इस बात के ऊपर वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मुझे अपने घर को छोड़ के जंग में जाना था और ऐसे वक्त में जो मेरी बीवी थी वो हामिला थी, यानी पेट से थी, और मुझे ये बात मालूम थी कि चंद ही दिनों के अंदर मेरी जो औलाद है वो दुनिया के अंदर आ जाएगी। लेकिन मुझे जंग में जाना था। तो ऐसे वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की और ये बात कही कि ए अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं सही सलामत लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। तो ए अल्लाह, ऐसे वक्त में मेरे बेटे को सलामत रखना, उसको अपने अमान में रखना। और ये बात कहकर मैं जंग में चला गया। लेकिन जैसा ही मैं जंग में गया उसके बाद होता यह है कि इसकी जो माँ होती है वो शदीद बीमार पड़ जाती है और उसके कुछ ही दिनों के अंदर इसकी माँ दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो ऐसे वक्त में इसकी माँ को दफन कर दिया जाता है। लोगों को ये लगा कि जो इसकी औलाद थी वो भी इसके साथ खत्म हो चुकी है और इसी चीज को सोचते हुए इसकी माँ को लोगों ने कब्र के अंदर डाल दिया। लेकिन जब मैं सफर से लौट कर आया, जब मुझे ये बात मालूम पड़ी कि मेरी जो बीवी है उसका इंतकाल हो चुका है, वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, तो ऐसे वक्त में मैं बड़े परेशानी के आलम में आ गया और इसी चीज को सोचने लगा हर पल कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। यानी मेरा कोई सहारा नहीं था और मैं फिर अकेला रह गया। और फिर मेरे दिल में हमेशा ख्याल आता था कि अगर मेरा बेटा होता तो उसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लेता। और फिर इन्हीं चीज़ों को सोचता हुआ मैं अपने दोस्तों के पास गया और उनके सामने अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से मैं परेशान हूँ और मुझे ज़रा सा भी करार नहीं आता। जहाँ पर मेरी बीवी को दफन किया गया है मुझे वहाँ पर ले चलो ताकि मैं जान सकूँ कि मेरी बीवी को कहाँ पर दफन किया गया है। तो ये बात सुनकर मेरे जितने भी साथी थे वो सभी के सभी मुझे उस मकाम पर ले गए जहाँ पर मेरी बीवी को दफन किया गया था। और फिर वहाँ जाने के बाद मैं उसी कब्र के पास जाकर बैठ गया और बहुत ही ज़्यादा फिक्र के अंदर डूब गया कि किस तरीके से मेरी ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी और आज किस तरीके से मैं तना हो गया हूँ। लेकिन तभी ये मैं अचानक से देखता हूँ कि अचानक कब्र से रोशनी आने लगती है। तो ये चीज़ देखने के बाद मैं जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और फ़ौरन ही मैंने अपने दोस्तों से ये बात कही कि असल वजह क्या है, यानी कब्र से रोशनी क्यों आ रही है। तो मेरी ये बात सुनने के बाद मेरे दोस्त जितने भी थे वो ये बात कहने लगे कि जब से तुम्हारी बीवी को हमने कब्र के अंदर दफन किया है तभी से ये मंजर पेश आ रहा है, यानी अचानक से इस कब्र से रोशनी फूटने लगती है। ना जाने क्या बात है। और हमने इस कब्र को अब तक इसी वजह से नहीं खोला क्योंकि ये तुम्हारी बीवी है और हम ये चाहते थे कि जब तुम जंग से वापस लौट कर आओ तो उसके बाद हम तुम्हें पूरा माजरा बताएंगे, उसके बाद तुम अपनी मर्जी से खोलो। तो ये बात सुनने के बाद मैं बड़ा हैरान रहा और फिर मैंने सभी दोस्तों के सामने मशवरा किया कि आज मैं इस कब्र को खोलूंगा और आखिर जानूंगा कि रोशनी किस वजह से आ रही है। उसके बाद फौरन ही मैं अपने घर रवाना हुआ और बहुत सारे साजो सामान के साथ आया जिसके जरिए कब्र की खुदाई कर सके। लेकिन जब वापस कब्र के पास पहुंचा तो मैंने ये देखा कि कब्र जो थी वो फट चुकी थी और उसमें से एक बच्चा नजर आ रहा था जो कि बिल्कुल सही सलामत था। और जब मैं उस बच्चे को लेने के लिए कब्र के अंदर उतरा तो गैब से निदा आई कि ए बंदे, तूने अल्लाह की अमान में अपने बच्चे को रखा था, अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआ की थी और फिर जंग के लिए निकल गया था। तो इसी
वजह से अल्लाह ने तेरी औलाद को सलामत रखा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, जबकि तेरी जो बीवी थी उसकी मौत हो गई। अगर तू जंग पे जाने से पहले पहले अपनी बीवी के हक में दुआ करके जाता कि ए अल्लाह मेरी बीवी को भी सलामत रखना, मेरे बच्चे को भी सलामत रखना, तो ऐसे वक्त में जो तेरी बीवी है वो भी अमन अमान में रहती, वो भी हयात में रहती। लेकिन तू अपनी बीवी के लिए दुआ करके नहीं गया, इसी वजह से तेरी जो बीवी थी वो मौत की शिकार हो गई। लेकिन तूने अपने बच्चे के लिए दुआ की थी, इसी वजह से तेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल सही सलामत है। फिर मैंने अपने बच्चे को कब्र से निकाल लिया, लेकिन जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो मैं हैरान रह गया कि मेरा जो बच्चा है उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिल रही है, यानी मुझसे मैच कर रही है, जो कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए कि किस तरीके से वो अपने बच्चे के लिए दुआ करके गया था कि अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, अमन अमान में रखना। और वो जो बच्चा था उसको कुछ नहीं हुआ, बावजूद इसके कि उसकी माँ ने उसको कब्र के अंदर जन्म दिया था और कई दिन गुजर गए थे, बावजूद इसके वो जो बच्चा था वो बिल्कुल सही सलामत था। कौन था वो जो उसे खाना खिला रहा था, कौन था उसे जो रोजी खिला रहा था? बेशक एक ही जात है जो अल्लाह ताला की है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों घर से निकला करो तो ऐसे वक्त में अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकला करो कि ए अल्लाह मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे घर वालों को सलामत रखना। इस तरीके से जब कोई दुआ करके जाता है, जब कोई अल्लाह के ऊपर अपनी बात छोड़ देता है तो फिर अल्लाह ताला उसका निगहबान हो जाता है, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों जब भी आप किसी परेशानी में आए तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला के ऊपर वो परेशानी छोड़ दे, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आप उस मसले से निकल जाएंगे, क्योंकि हर मसले का हल करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह से बढ़कर बेहतरीन फैसला करने वाला और कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे और मेरी इस बात के ऊपर अमल भी करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हम मुसलमान भाई बहन तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। 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 मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र